नजर आते हैं करते हुए। और दिनेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार, आपके पास भी आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर लूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार हम बात कर रहे हैं कि नकली कीटनाशक, नकली दवाइयां, नकली बीज मार्केट में हैं, और जिसकी वजह कृष्णवीर जी जो हमारे साथ हैं वो बता रहे थे कि जिला स्तर पर ये सुधरने की स्थिति सबसे पहले पैदा करनी होगी, क्योंकि जिला स्तर से ही गड़बड़ है और जो जड़ है वहीं से गड़बड़ है। जी बिल्कुल, हमें देखना होगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर पुश देना पड़ेगा। हर चीज़ के हमारे जो कानून है, अधिनियम है, बीज का है, उर्वरकों का है या इंसेक्टिसाइड का है, इनमें प्रावधान है। कुछ इंस्पेक्टर होंगे जो जांच करेंगे। तो सबसे पहले सरकारों को और जो हमारे ज़िले के अधिकारी हैं उनको देखना होगा कि क्या पर्याप्त संख्या में हमारे पास इस तरह के इंस्पेक्टर हैं जो जांच कर सकें। अगर उनकी कमी है तो पहले उनको भी पूरा किया जाए। दूसरी तरफ इस समस्या से निदान पाना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा लागत अपनी खेती में लगाता है। जुताई करता, बुआई करता, मिट्टी का, अपना ज़मीन का खर्चा उसका होता है, फिर पानी का खर्चा, हर तरह का खर्चा किसान करता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज। अगर ये सब खर्चा करने के बाद उसको नकली बीज मिलता है तो उसकी पैदावार अच्छी आ ही नहीं सकती, ना वो गुणवत्ता आ सकती, अंकुरण कम हो सकता है इस तरह के बीज का। दूसरी किस्म का बीज कई बार किसान को दे दिया जाता है जो कम उत्पादन वाली हो, बीमारियां ज़्यादा लगती हो। तो इस तरह से अगर शुद्ध बीज, अच्छा बीज किसान को नहीं मिलता तो उसकी पैदावार पर उल्टा असर पड़ेगा और उसका जो लाभ है वो कम मिलेगा। दूसरी तरफ जैसे उर्वरक की बात करें, अगर उर्वरक उसे नकली मिल गया तो दो तरफ से किसान मारा जाता है। एक तो ये है कि उसने राख के पैसे दिए, मतलब कुछ भी नहीं था उर्वरक में, और वो उर्वरक तो असर ला ही नहीं सकता, वो तो राख है एक तरह की। तो एक तरफ तो उसकी फसल की पैदावार में गिरावट आएगी, और दूसरी तरफ जो खर्चा हुआ है उसका वो कहाँ से लौटेगा। तो डबल मार पड़ती है। और तीसरी मार ऐसे भी हो सकती है, कई बार जब उर्वरक नकली बिकता है बाजार में तो उसमें बहुत सारी अवांछित चीज़ों को मिला दिया जाता है। जैसे कहीं पे चूना मिला दिया, कहीं नमक मिला दिया, कहीं कुछ और मिला दिया। उससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, अगली फसल की या उस फसल की और पैदावार इससे गिर जाती है। इसी तरह से अगर कीड़ा मकोड़ा हमारी फसल में आ गया और नकली हमने इंसेक्टिसाइड डाला तो निश्चित तौर पे उसका असर नहीं होगा और फसल मारी जा सकती है, नुकसान हो सकता है। मंत्री जी ने यही देखा कि सोयाबीन की फसल में जो खरपतवार नाशी लगाया गया था वो नकली पाया गया, जिससे क्या हुआ कि खरपतवार तो बढ़ते रहे और फसल किसानों की मर गई, नुकसान हुआ। इससे मंत्री जी मुझे लगता है काफ़ी प्रभावित हुए, और इसीलिए इस पे अब चर्चा हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इसका समाधान भी निकलेगा।